विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, राजनीतिक पार्टियां, यूं कहें कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी युवाओं को साधने में लग जाती है। कई तरह के वादे किए जाते हैं, भर्तियां निकालने की घोषणा की जाती है कि हम अगर सत्ता में आए तो भर्तियां निकालेंगे। लेकिन जिस तरह अब लोकसभा चुनाव पास में आ गए हैं, दोनों ही प्रमुख पार्टियां युवाओं को बनाने में लगी है, क्योंकि युवाओं की राजस्थान में तादाद ज़्यादा है। दोनों ही पार्टियां जानती हैं अगर युवाओं को साथ लेकर चलेंगे तो सत्ता की चाबी मिल पाएगी। ऐसे में युवाओं को बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले अगर बात करें, जब विधानसभा चुनाव था उस वक्त भी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से युवाओं को साधने की कोशिश की गई थी। सचिन पायलट लगातार युवाओं के बीच जा रहे थे, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। अब लोकसभा चुनाव है, ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां युवाओं को बनाने की कोशिश करने में लग रही है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले, यूं कहें कि केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उन्होंने सत्ता में आने से पहले युवाओं से कई तरह के वादे किए थे, जो है रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। अब युवा आक्रोशित है, अब कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ा है और अब कहीं ना कहीं ये जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस तरह के वादे किए जा रहे हैं कि जिस तरह जो बीजेपी ने वादे किए उनको पूरा नहीं किया। अब बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने के जो वादे किए उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन युवा अलग ही मंथन करने में लगा है। कई युवा संगठन, यूं कहें कि बेरोजगार संगठन जो है बीजेपी को घेरने के लिए भी तैयार हो गए हैं। उनका कहना है कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। अलग अलग तरीके से विभागों में जो रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग को लेकर लगातार सरकारों को ज्ञापन दिया जा रहा है, मंत्री तक को ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। राज्य कर्मचारी बोर्ड कार्यालय है, वहां पर लगातार जो युवा बेरोजगार हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार एक ही मांग उठ रही है कि जो वादा किया था आखिर वो पूरा कब होगा, क्योंकि पूरा करने की बात बीजेपी की ओर से कही गई थी कि हम सत्ता में आए तो 1 महीने के अंदर भर्तियों को पूरा करेंगे, जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम करेंगे। जिन भर्तियों के परिणाम जारी नहीं हुए हैं उनको उन परिणामों को जारी करने की बात भी बीजेपी की ओर से की गई थी। लेकिन अब युवा आक्रोशित है। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां युवाओं के साथ छलावा करने में लगी है। वादे तो किए जाते हैं लेकिन उनको पूरा करने का काम नहीं किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब राजस्थान में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में युवा कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसका गणित बिगाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है। युवा अलग मंथन करने में लगा है, कांग्रेस अलग मंथन करने में लगा है, तो वहीं बीजेपी लगातार अलग अलग तरीके से युवाओं को साधने की कोशिश करने में लगी है। बहरहाल किस तरह लोकसभा चुनाव से पहले भर्तियों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि अभी भी विभागों में रिक्त पद है जिनको भरने की मांग की जा रही है। कई भर्तियों के परिणाम अटके हुए हैं। अब जब भर्तियां निकलती है तो विसंगतियों का हवाला देते हुए कोर्ट में अटका दिया जाता है। पहले पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिली, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाया गया। उसके बाद कानून के तहत कार्रवाई करने की बात युवा बेरोजगार संगठनों की ओर से की गई। अब हालांकि सत्ता में बीजेपी आ गई है, बीजेपी का कहना है कि हम लगाम कसेंगे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, पेपर लीक सरगनाओं को पकड़ेंगे, इसके लिए टास्क फोर्स भी बना दी गई है। लेकिन युवाओं का कहना है कि आखिर भर्तियां कब निकलेगी, क्योंकि सरकारें भर्तियां निकालने के बाद वादे तो करती है लेकिन भर्तियां निकालती नहीं है। बहरहाल युवा आक्रोशित हो चुका है, सदन में को घेरने के लिए भी तैयार हो चुका है। अलग अलग रणनीति बना दी गई है, क्योंकि कई भर्तियां ऐसी है जिनके अभी तक परिणाम जारी नहीं हुए हैं। विभागों में कई रिक्त पद भर रहे हैं, उनको भरने की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पार्टियां किस तरह युवाओं को साधती है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।